नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिस इज नॉट बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इन्फॉर्मेशन ओनली यूज फॉर एजुकेशन पर्पस। हम आज बात करने वाले हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। आगे बात करेंगे मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस एंड सीक्रेट डेटा। मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 2816 करोड़ का है। पीई ट्रेलिंग 12 मंथ 55.91 है। पीबी रेशियो 6.24 है। इंडस्ट्री पी 46.67 है। कंपेयर टू इंडस्ट्री पी कंपनी बहुत बहुत ही अंडर वैल्यू है। आरओई इसका नेगेटिव है, जो नेगेटिव साइड है, -11.39%। ईपीएस -6.99% है, यह भी नेगेटिव है। डिविडेंड हिल्ड 0.64% है। बुक वैल्यू 62.65 है। फेस वैल्यू 10 का है। इन फ्यूचर कंपनी स्प्लिट होती है तो आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलेगा। यार, नाम इनका बहुत बड़ा है महिंद्रा लॉजिस्टिक, लेकिन इनके ना फंडामेंटल बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं मुझे। एक तो इनका आरओई नेगेटिव है, ईपीएस भी नेगेटिव है और पी नेगेटिव है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी तो बहुत ही अंडर वैल्यू है, लेकिन इनका आरओई जब तक ठीक नहीं होता है, ईपीएस जब तक ठीक नहीं होता है, तब तक इसमें बड़ी मूव नहीं आ सकती है, ऐसा फंडामेंटल एक्सपर्ट बोलते हैं। बट मेरा मेरा नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। मेरे को लगता है कि ये स्टॉक अभी बाइंग जोन में है और लॉन्ग टर्म में 5-10 साल के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो ये मल्टी बैगर बन के निकलेगा और बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन के निकलेगा। मेरा ऐसा नज़रिया है इसके पीछे। चलिए आगे बात करते हैं की पॉइंट का। महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड an integrated logistic and mobility solution provider. The company offers supply chain expertise to diverse industry verticals such as automotive, engineering, consumer goods, pharmaceutical, telecommunication, commodities and e-commerce. इनका लॉजिस्टिक का कामकाज है मेनली, और ये इनका कामकाज जो है ऑटोमेटिव में भी, इंजीनियरिंग में है, कंज्यूमर गुड्स में है, फार्मासिकल में भी है, टेलीकम्युनिकेशन, कमोडिटीज एंड ई कॉमर्स में है। इसका कौन कौन सा सेगमेंट में कामकाज करती है देख लेते हैं। एक तो है इनका कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स, जिसको ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। सेकंड है इसका लास्ट माइल डिलीवरी। ये लास्ट माइल डिलीवरी में भी इनका फैसिलिटी है ऐसा। B2B एक्सप्रेस भी इनका है, B2B एक्सप्रेस देख सकते हैं। फोर्थ में फ्लाइट फॉरवर्डिंग और फिफ्थ में मोबिलिटी। आप डिटेल्स में देख लीजिएगा की पॉइंट। मैं पॉज करके मैं अब आगे बताने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ कंपनी स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी हैज़ मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट 39.1%, जो कि एक अच्छा माना जाता है। कंपनी भी जीरो प्रमोटर प्लेस, प्रमोटर के पास कोई प्लेज नहीं है, प्लेज नहीं है शेयर। एफआईआई पीएफआई इंस्टीट्यूशन इंक्रीज देयर होल्डिंग, एफआईआई ने इसमें स्टेक अपना बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज देयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। तो मेरे को ये मल्टी बैगर के रूप में मैं देख रहा हूँ इसको अभी। फोरम सेंटीमेंट देख लेते हैं। 100% बाइंग का है। 385.60 का अभी करंट प्राइस है इनका। और चलिए आप देख लेते हैं एक्सपेक्टेड टारगेट। डाउन साइड 380, और उसको अगर ब्रेक करेगा तो 350 के आसपास जा सकता है। अप साइड 1000 प्लस का है, मेरे को लगता है ये 5000 भी जा सकता है लॉन्ग टर्म में। 5-10 साल का अगर व्यू है तो 5000 भी ये जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रेजिस्टेंस, ये करंट रेजिस्टेंस जो फेस करने वाला है ये 550 के आसपास फेस करेगा। जैसा कि आप लोग को पीछे बताया कि कंपनी का करंट प्राइस 385 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। माता रानी का कृपा आप लोग पे बना रहेगा। दिन दुगना रात चौगुना आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा, ग्रोथ करते रहिएगा। चलिए एक्सपेक्टेड चार्ट देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड चार्ट जैसे कि आप देख सकते हैं 2018 में शायद ये कंपनी आई थी और अभी तक का मेरे पास चार्ट है। अब देख सकते हैं 2018 से आप स्टार्टिंग से देखिए तो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। कहने का मतलब है कि एक बार ऊपर जाता है, नीचे आया, फिर ऊपर गया थोड़ा सा, फिर नीचे आया। तो ये डब्ल्यू शेप, डबल डब्ल्यू शेप बनाया था फर्स्ट टर्म में। उसके बाद एक रैली आई 200 के आसपास से और 800 रुपये को ये टच किया और लगभग 3 महीने के आसपास 800 पे ट्रेड करता रहा था। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, एक्लुमिनेशन इसका नीचे हुआ था। अभी क्या है, सेम सिनेरियो आप ध्यान से देखिएगा तो सेम सिनेरियो बना है। नीचे आया था 385 के आसपास, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया 380 के आसपास, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। मतलब ये नीचे फिर आ रहा है और तीसरे टर्म में डबल डब्ल्यू, एक डब्ल्यू बन चुका है ऑलरेडी, डबल डब्ल्यू बना रहा है ये। जैसे ही डबल डब्ल्यू बनाएगा ये फिर ऊपर यहाँ से 200 से 4x का रिटर्न दिया था, 800 गया था। तो सपोज 380 अगर 350 से जाएगा तो यहाँ से भी 4x का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे शॉर्ट टर्म में, मतलब अगले 2 से 3 साल के अंदर। मतलब 1400 का हम प्राइस यहाँ से हम देख रहे हैं अगर 350 से गया तो, क्योंकि शेयर मार्केट में काम का चार्ट पैटर्न पे टेक्निकल चार्ट तो यही बता रहा है, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे। चलिए आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास है 58.03%, जो कि एक अच्छा स्टेक माना जाता है। एफआईआई के पास है 4.95% और डीआईआई के पास 18.22% है। डीआई अच्छा खासा होल्डिंग लेके बैठा है। पब्लिक के पास 18.81 है। पब्लिक में भी बड़े प्लेयर होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आप कहाँ से देख सकते हैं, तो आप स्क्रीनर पे जाकर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से बड़े प्लेयर पब्लिक के साइड में कौन कौन से बड़े प्लेयर लेके बैठे हैं। अगर 1% से ज़्यादा किसी पब्लिक के पास स्टेक होगा तो जरूर वहाँ शो करेगा। चलिए आगे बात करते हैं डेटा एनालिसिस। हमारे पास डेटा है 11 नवंबर टू 5 दिसंबर 2024। पहले हम 11 की बात कर लेते हैं। 11 को वॉल्यूम आया 78,961 और वैल्यू आया है, आप देख सकते हैं 3,17,08,872। नंबर ऑफ ट्रेड देख सकते हैं 7,384 आया। अब बात जो मार्क किया हूँ उसी की बात करने वाला हूँ डिटेल में, आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। 19 को डेटा में लगभग कंपेयर टू 11 लगभग 3 गुना उछाल आया और वॉल्यूम हो गया है 2,06,802 और वैल्यू हो गया, वैल्यू में भी लगभग 2.5 गुना उछाल आया और वॉल्यूम वैल्यू हो गया 8,38,57,971। नंबर ऑफ ट्रेड में लगभग 2 गुना उछाल आया, नंबर ऑफ ट्रेड हो गया 13,753। अब बात करते हैं 27 नवंबर को, तो वहाँ भी फिर उछाल आया अगेन और वॉल्यूम हो गया 2,80,802 और वैल्यू हो गया 10 करोड़ 86,023 लाख 209 और नंबर ऑफ ट्रेड में भी उछाल है 17,629। आपको डिटेल में बाद में हम समझाएंगे कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। 2 अक्टूबर को फिर देखिए आप वैसे ही उछाल आया है
और वैल्यू वैल्यू में आप देख सकते हैं 3 अक्टूबर को फिर उछाल आया है, 4 अक्टूबर को फिर वैसे ही बड़ा उछाल आया है 4 को, और 4 दिसंबर को सॉरी, और 5 दिसंबर को फिर बड़ा उछाल आया है। कहने का मतलब है डेटा से मुझे ये समझ में आ रहा है कि रह रुक रुक के अच्छा खासा एक्युमुलेशन हो रहा है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। पीछे का भी आप लोग डेटा एनएससी के साइट पे जाके देख सकते हैं, पीछे से भी एक्युमुलेशन शुरू हो रखा है, पहले भी एक्युमुलेशन हो रहा था। मुझे लग रहा है पिछले 1-2 महीने से एक्युमुलेशन हो रहा है। स्मॉल कैप है तो इसमें एक्युमुलेशन का टाइम रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और देख लेते हैं सीक्रेट डेटा में राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन डिलीवरी वॉल्यूम है 1.21 लाख, 4 दिसंबर है राइजन बाई 7.28 अगेंस्ट। तो कहने का मतलब है कि ये 4 दिसंबर का डेटा है, 7.28%। अच्छा खासा डिलीवरी वॉल्यूम उठाई गई है, ज़्यादा है। तो 4 का देख लेते हैं, ये है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों का ये बता रहे हैं, मतलब 4 का 3, 2, 29, 28, 27 से ही इतना ज़्यादा रोज हो रहा है बड़ी बड़ी बाइंग। दैट्स वाई यहाँ पे परसेंटेज बहुत कम है। अदरवाइज 1-2 दिन हुआ होता तो यहाँ पे 400% होता, 400% अगेंस्ट 5 एवरेज डिलीवरी बोली थी। पिछले 5 दिन से ही लगातार इतनी बड़ी बाइंग हो रही है कि ये परसेंटेज कहाँ से दिखाएगा आपको। लेकिन आपको ये दिखने को मिलेगा यहाँ पे नीचे वाले पे। एक 1 मंथ एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम है 52% के आसपास। 1 वीक का एवरेज देखिए यहाँ पे दिख रहा है 57% के आसपास है, और यस्टरडे देखिए 53, लगभग 54% के आसपास है। तो कहने का मतलब अच्छी खासी वॉल्यूम डिलीवरी उठाई जा रही है इसमें। तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जितने भी मैं शेयर आप लोग को बताता हूँ, ये एक्चुअली स्मॉल कैप है, तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगा 3 टाइम टू 5 टाइम SIP मोड में आपको बाई करना है थोड़ा थोड़ा। जैसे ये लोग एक्युमुलेट कर रहे हैं, आप देखो जितने दिन का डेटा है इसमें लगभग 6 दिन बड़ी बाइंग आई है। बड़े वॉल्यूम आने का मतलब है कि बड़ी बाइंग आनी, कोई बाइंग किया है, कोई सेल किया है, इंट्राडे भी उसमें हुआ है। तो यही सब होता है, आपको समझना पड़ेगा। तो 1 महीने में लगभग 6 दिन ये बाइंग की है, तो इसी तरह आपको भी एक्युमुलेट करना पड़ेगा, तभी आप इनसे जीत पाएंगे। कहने का मतलब शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी लग रही है, महिंद्रा की कंपनी है, एक नामी ब्रांड है महिंद्रा अपने आप में। तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा और अपने काम काज करिएगा। तो मैं इसलिए ये शेयर लाया हूँ कि ताकि अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड करिए, इसको ट्रेस करते रहिए। मिनिमम 3 टाइम मैक्सिमम 5 टाइम में आपको बाई करना है अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड के साथ। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो भी स्टॉक आप लोग के लिए आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसमें म्यूचुअल फंड का स्टेक जरूर हो, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक म्यूचुअल फंड FII नहीं बढ़ाते हैं। मैं सेटिस्फाइड नहीं होता, मैं नहीं सोचता कि मेरा कोई व्यूअर ऐसे ट्रेड को, ऐसे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डाले और वो ट्रैप हो जाए। तो इस तरह का मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं हमेशा आपका भला सोचता हूँ और आगे भी ऐसे ही सोचता रहूँगा, इसी तरह के स्टॉक्स आपके लिए लाते रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।